हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेयरलेस मैथ्स। आज हम लोग करने वाले हैं जेटे 2026 का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग इसको ये वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टोटल हम लोग का मैथ्स का जो 30 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग उसी क्वेश्चन पे जो जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी ट्रिक्स होगा, उस ट्रिक्स को भी हम लोग यही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग का क्या होगा कि अगर हम लोग ये गवर्नमेंट बेस्ड एग्जाम हम लोग का जो भी होता है, इसमें हम लोग को मोस्टली क्या होता है कि कैसे हम लोग एक क्वेश्चन के पीछे में टाइम को सेव करें। तो वो टाइम को सेव करने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग का कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उस पर हम लोग को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ईजी क्वेश्चन पे हम लोग के पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर हम लोग का क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे हम लोग का बन जा रहा है, तो हम लोग हर क्वेश्चन में 1 1 मिनट का टारगेट नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उससे जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस पे ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, सारा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे, तो वो सब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो से पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम लोग को क्या करना है, सिंपली एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, अटेंटिव रहना है क्लास में, एंड देन ये आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। एंड हम लोग का ये टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग का मोस्टली एग्जाम में आएगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.65 इंटू 0.65 इंटू 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65। ठीक है, तो आप लोगों को टाइमर मिलेगा 30 सेकेंड्स का। तो 30 सेकेंड्स में आपको क्या करना है, सिंपली ये सब क्वेश्चन हम लोग का 30 सेकेंड्स में इजीली बन जाता है। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स आप लोगों को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन पे ले कमेंट करें इसका हम लोग का कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, एंड देन इसका सॉल्यूशंस पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख रहा है कि यहाँ पे 0.65 इंटू 0.65 है, एंड यहाँ पे हम लोग के पास क्या है 0.35 इंटू 0.35। तो मीन्स हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं 0.65 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं 0.35 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर रहा है 0.65 इंटू 0.65 का होल स्क्वायर 0.35 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग के पास यहाँ पे अगर ये 2 इंटू ए बी के फॉर्म में अगर आएगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग का फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 0.65 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, एंड 0.70 यहाँ पे जो हम लोग के पास मेंशन किया है, ये हम लोग का क्या है 0.35 इंटू 2 हम लोग का मेंशन है। तो हम लोग ये सबसे पहले हम लोग का जो प्रोसेस होगा, हम लोग को सिंपली क्या करना है, 0.70 को हम लोग को ब्रेक करना है, किसमें 2 इंटू 0.35। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सिंपली वही लिखेंगे 0.65 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.35 इंटू 0.70। ठीक है, अब हम लोग को एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, एक्सपेंशन हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका किसका स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम लोग इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सिंपली क्या लिखें, 0.65 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को पता है, सिंपली अगर 0.65 प्लस 0.35 ये कितना होता है 1.00। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 5 से 10, 6 3 से 9 प्लस 1 10, एंड हम लोग का यहाँ पे 1 कैरी आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग का आ जाएगा 0.65 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, एंड इसका हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का इसका आंसर होगा। ठीक है, now the second question is, a dealer mark his good 20% above cost price and give a discount of 15% on the market price. ठीक है, what it is profit and the loss percentage। तो हम लोग का सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, सबको अपने से ट्राई करें।
सबको को क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के उसका ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है एंड सबको को चेक करना है कि हम लोग का कितना क्वेश्चन बना है एंड कितना क्वेश्चन हम लोग का रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो इसी फॉर्म से ही हम लोग का प्रैक्टिस होगा। हम लोग जब हम लोग मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोग का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे मेंशन किया हुआ सबसे पहले कि डीलर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम लोग को सीपी हम लोग अगर कुछ भी कंसीडर कर लिया, अगर सीपी हम लोग यहाँ पे हम लोग 100 कंसीडर करते हैं मोस्टली हम लोग का सबसे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो सीपी अगर हम लोग 100 कंसीडर किए तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हम लोग हो जाएगा 120। ठीक है, 100 का 20% इज 20 एंड 20 प्लस एंड 20 प्लस हम लोग का 20 प्लस 100 विच इज़ 120। तो ये हम लोग एमपी आ गया। अब हम लोग एमपी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। अब हम लोग को सिंपली जब हम लोग को पता होता है कि परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ अबव द 20% अबव 20% अबव दिया रहता है तो हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं 100 प्लस 20 के फॉर्म में हम लोग मेंशन करते हैं। मतलब 120% अगर हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का प्राइस आ जाता है। और से अगर हम लोग को डिस्काउंट मेंशन किया हुआ और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर हम लोग को एसपी निकालना है तो एसपी निकालने के लिए और डिस्काउंट के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं 100 माइनस as डिस्काउंट परसेंट विच इज़ 15 विच इज़ 85 हम लोग का हो जाता है। तो 85% अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे किसका, एमपी का अगर 85% अगर हम लोग मेंशन कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के जो कन्वेंशनल मेथड में फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग मेंशन किया जाए कि एसपी कैसे निकालते हैं तो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू 1 माइनस डी परसेंट बाई 100। तो वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं मेंशन करते, हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस डी बाई 100 जो हम लोग को मेंशन किया रहता है उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 85। कैसे आएगा, जब हम लोग को डिस्काउंट दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा तो हम लोग क्या करना है, सिंपली 100 से माइनस करना है। और जब हम लोग को प्रॉफिट दिया रहेगा और हम लोग को अबव मेंशन किया होगा तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, प्लस करना है परसेंटेज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो वही सॉल्यूशन हम लोग मेंशन किया 100, फिर 20% निकाले। तो 20% निकालने के लिए हम लोग क्या किया, सिंपली यहाँ पे हम लोग को बोला गया 20% अबव। तो 20% अबव के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे 100 प्लस 20। क्यों, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एम पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 1 प्लस पी परसेंट बाई 100। ठीक है, या फिर हम लोग का 1 प्लस हम लोग का क्या होता है, अगर जितना हम लोग को परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किया रहता है वो परसेंटेज बाई 100 हम लोग को मेंशन करना है। तो परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज बाई 100 जो भी हम लोग को मेंशन किया उसको हम लोग डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं 120 बाई 100। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग को परसेंटेज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करते हैं 120 बाई 100 लिख दिया। अबव मेंशन है तो प्लस करते हैं 100 से, अगर हम लोग का डिस्काउंट मेंशन होगा तो माइनस। फिर हम लोग का एमपी आ गया 120, देन हम लोग एसपी हम लोग का सिंपली वही करेंगे, डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज विच इज 85 बाई 100 विच इज 102। अब हम लोग का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हम लोग का क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी विच इज 2 एंड देन हम लोग 2 का अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 विच इज प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू 100 हम लोग का ये आ जाएगा 2%। अब 2% क्या था, प्रॉफिट था, तो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, now the next question is if the sum of the two number is a and the product is b, what is the sum of their reciprocals। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करें, देन इसका सबको को कमेंट जरूर करना है अपना आंसर को, फिर लास्ट में चेक जरूर करना है कि उसको कितना स्कोर आया आउट ऑफ 30। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर को चेक कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं। तो सिंपली हम लोग को सॉल्व करने के लिए कोई भी दो नंबर कंसीडर कर लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। अब हम लोग को क्या दिया कि x प्लस वाई हम लोग का कितना है, x प्लस वाई इज a और x इंटू वाई हम लोग का क्या है, x इंटू वाई हम लोग को गिवन है b। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब हम लोग को देयर रेसिप्रोकल मतलब नंबर का रेसिप्रोकल, अगर नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है 1 बाई एक्स एंड हम लोग को सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल बोला तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा, तो सिंपली हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग का वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई और प्लस हम लोग का एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे मेंशन किया हुआ वाई प्लस एक्स हम लोग का क्या है, वाई प्लस एक्स इज ए एंड एक्स वाई हम लोग का वैल्यू क्या है बी। तो हम लोग का सिंपली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज माई आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी वही है, सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई।
ठीक है। तो x एंड y हम लोग का नंबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज b, एंड देन हम लोग उसका रेसिप्रोकल करके मेंशन किया, देन हम लोग का वही सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम लोग का क्या है, सी। Now the next question is food for 160 student last 10 days. If 40 more student join, how many days will it last? ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को 160 स्टूडेंट लास्ट 10 डेज, तो हम लोग टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड हम लोग को पहले हम लोग को फाइंड करना होता है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम लोग का होगा, सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, 160 इंटू 10। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और कितना नंबर ऑफ डेज के लिए वो लास्ट किया, तो हम लोग वही सिंपली कर देंगे 160 इंटू 10, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 1600 के आसपास, 1600 हम लोग का इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 1600 हम लोग कंसीडर कर लेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, 40 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग क्या हो गया, 200 हो गया, क्योंकि पहले 160 था, अब क्या हो गया 200, 40 और ज्वाइन कर लिया 200। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि कितना डेज के लिए लास्ट करेगा, तो हम लोग का टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना डेज के लिए हम लोग का लास्ट किया, तो ये दोनों जीरो हम लोग कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स में, तो हम लोग का 8 डेज हम लोग का लास्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हम लोग का क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी वही है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू डेज, तो 1600 हो गया। नेट क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, न्यू क्वांटिटी हम लोग स्टूडेंट कितना हो गया, 200 हो गया, एंड नंबर ऑफ डेज इट लास्ट विच इज 8 डेज। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टैप A, B and C can fill the tank in 4, 6 and 12 hours respectively. If open together, how long will they take? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग का ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर हम लोग को ट्रिक पता होगा तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करें, ऑप्शन को कमेंट करें, ठीक है, कौन सा राइट है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशंस को चेक करें। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन क्या किया कि 3 हम लोग का टैप है। ठीक है, तो 3 नल से हम लोग का पानी अगर एक टैंक पे हम लोग को फिल हो रहा है, तो बस अगर हम लोग एक टैप को अगर हम लोग खोलेंगे तो हम लोग को 4 घंटा लगेगा पानी को फिल करने में। अगर हम लोग को बी अगर टैप को खोलेंगे तो 6 घंटा, और सी हम लोग टैप करेंगे तो 12 घंटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को क्या पूछ रहे हैं, इफ दे ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो अब हम लोग को सिंपली पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ए, बी एंड सी तीनों अगर हम लोग का फिल कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी अगर हम लोग तीनों अगर टैप को ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या है, 4, 6 और 12 आवर्स हम लोग को मेंशन किया हुआ है कि 4 आवर, 6 आवर एंड 12 आवर। ठीक है, तो तीनों का अगर ओपन करेंगे तो अगर हम लोग का ए टैप अगर हम लोग का 4 घंटा में तो हम लोग का पानी फिल कर ही दे रहा है। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम लोग का बी टैप हम लोग फिल करेंगे, और 6 घंटा में पानी फिल कर रहा है, बट हम लोग का मिनिमम टाइम कितना लगेगा, अगर मिनिमम टाइम तो हम लोग का 4 ही लगना चाहिए। ठीक है, तो 4 से तो हम लोग का कम ही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से ये पता चल गया कि हम लोग का मिनिमम टाइम हम लोग का 4 होना चाहिए। तो मिनिमम अगर हम लोग का ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, अब मिनिमम टाइम हम लोग का 4 से कम ही होगा, तो 4 भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अगर हम लोग को एलिमिनेशन मेथड हम लोग को यूज करना है, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को ऐसे हम लोग चेक भी करते हैं कि हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग का बहुत सारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, पहले हम लोग देख लिए कि 2 ऑप्शन तो हम लोग का यहाँ मैच ही नहीं कर रहा, 2 ऑप्शन हम लोग का हो ही नहीं सकता कोई भी हालत से। ठीक है, देन अब हम लोग इसका आंसर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, सिंपली हम लोग को चेक करना होता है कि हम लोग का कितना कैपेसिटी ऑफ टैंक है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो नंबर दिया उसका एलसीएम निकल ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम हम लोग का कितना हो गया, तीनों का एलसीएम हम लोग का 12 हो गया, तो हम लोग क्या ले लेंगे 12 लीटर, या फिर कोई भी क्वांटिटी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इतना क्वांटिटी का टैंक है।
तो 12 लीटर का हम लोग क्वांटिटी ऑफ टैंक मेंशन कर दिया। अब एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब ए का एक घंटा में वो कितना हम लोग का टैंक को फिल कर सकता है, तो 1 घंटा में वो 3 लीटर टैंक को फिल करेगा। बी हम लोग का क्या करेगा, 1 घंटा में 2 लीटर, और सी हम लोग का 1 घंटा में 1 लीटर। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर ओपन कर देंगे तो 1 घंटा में कितना लीटर को टैंक फिल करेगा, विच इज 6। ठीक है, तो 6 लीटर टैंक को फिल करेगा। ठीक है, एंड देन हम लोग का अगर हम लोग को उसको निकालना है कितना घंटा में वो टोटल टैंक भरेगा, तो ये हम लोग का मेंशन किया टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय 1 घंटा में कितना टैंक को फिल कर रहा है। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा विच इज 2 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है, अब ये हम लोग का एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, अ रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव अ सेम पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का दिया हुआ है कि रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, तो एक साइड ऑफ रेक्टेंगल का वो इक्वल है किसके साथ, ट्रायंगल का एक साइड के साथ इक्वल है। तो एक साइड हम लोग का जो हम लोग का रेक्टेंगल है, एक साइड ट्रायंगल का इक्वल है, तो हम लोग का रेशियो फाइंड करना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर बना के अगर हम लोग बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। प्लीज़ ऑप्शन जो हम लोग का ऑप्शन हम लोग का आ रहा है उसको जरूर हम लोग का कमेंट बॉक्स में कीजिए, एंड हम लोग चेक करते रहेंगे कि हम लोग का कितना हम लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी से हम लोग इसका प्रैक्टिस पे लगे रहेंगे तो हम लोग का जो एग्ज़ाम हम लोग का आने वाला है अगस्त या सितंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग का एग्ज़ाम होगा, तब तक हम लोग इसमें हम लोग बहुत अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सिंपली हम लोग पहले क्या करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। एक हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक हम लोग रेक्टेंगल को मेंशन कर देते हैं। अब सिंपली हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो होगा वो हम लोग क्या होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल का एक साइड का इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इसका साइड्स को ए कंसीडर करें, मतलब तीनों साइड हम लोग का सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। रेक्टेंगल का क्या होता है, दो हम लोग का साइड सेम होगा, ये दो हम लोग का साइड सेम होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होगा, ये वाला साइड सेम होगा। तो ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हम लोग का साइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो आइदर तुम इससे इक्वल कर लो या फिर इससे इक्वल कर लो, किसी से भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही किए, हम लोग एक साइड से हम लोग इक्वल कर दिया, विच इज हम लोग ये वाला हम लोग लेंथ को इक्वल कर दिए। अब हम लोग लेंथ को इक्वल कर दिए, तो अब पेरीमीटर हम लोग को इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे मेंशन किया होगा कि हम लोग का ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम विच इज 3 है। अब हम लोग का रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, वही सेम 3a होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे a है तो ये भी a हो जाएगा, तो ये 2a तो हम लोग का हो जाएगा। मीन्स हम लोग का जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को ऐड करने से कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, मीन्स 1a। ठीक है, तो 1a आना चाहिए, और 1a को इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ a एंड हाफ a। ठीक है, तो ये हम लोग को लॉजिकली हम लोग का बिल्ड हो जाना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते करते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग को सिंपली हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हाफ ए आ रहा है। ठीक है, देन हम लोग अब क्या करेंगे, वही चीज सेम चीज हम लोग कैसे हम लोग अब हाफ ए लेके आए वो हम लोग यहाँ पे भी मेंशन कर दिए कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी 3a होगा। 3a, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × l + b विच इज इक्वल टू 3a विच इज इक्वल टू 2a + 2b। ठीक है, तो अब हम लोग एल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए ए के जगह में, मतलब एल को हम लोग ए कंसीडर किया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड, तो 2a + 2b विच इज इक्वल टू 3a। 3a गिव्स हम लोग का क्या हो जाएगा, b 2a + 2b हम लोग क्या हो जाएगा 3a, एंड b हम लोग का क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो अब हम लोग का ब्रेथ आ गया। अब हम लोग को रेशियो निकालना है एरिया का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग का क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला को प्लीज रिवाइज करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन का फॉर्मूला। हम लोग का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, उसके बाद हम लोग का रेक्टेंगल हो गया, फिर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, सब फिगर्स का जितना भी 2D फिगर है उसका एरिया एंड पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना है। एंड 3D फिगर भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब हम लोग को लर्न करना ही। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग का क्या हो गया, √3/4 a², एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, L × B। ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग को रेशियो निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को पहले रेक्टेंगल मेंशन किया, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन किया। ठीक है, तो हम लोग न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग को उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, तो हम लोग का अगर यहाँ पे जैसे हम लोग का आंसर आ रहा है 2:√3, अगर हम लोग का √3:2 होता है और हम लोग ट्रायंगल को ऊपर रखते हैं, रेक्टेंगल को अगर नीचे रखते हैं, तो हम लोग का √3:2 आ जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन में दोनों ही मेंशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को जरूर ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, पहले रेक्टेंगल मेंशन किया तो हम लोग रेक्टेंगल, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज मेंशन किया, तो जो क्वेश्चन में मेंशन था, जो पहले मेंशन था, हम लोग का न्यूमरेटर वही बनेगा, जो बाद में मेंशन है वो डिनोमिनेटर ही बने। ठीक है। तो रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम के टाइम। ठीक है। अगर हम लोग इंटरचेंज करके लिख दिए तो वो हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत जरूरी है चेक करना है कि न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, न्यूमरेटर में रेक्टेंगल और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज ए इंटू 1/2 का 1/2 ए। ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है। अब ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया ए स्क्वायर के साथ। ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है 1/2 बचा एंड यहाँ पे क्या बचेगा 3/4। ठीक है। तो ये 2 हम लोग का क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, एंड 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है। तो 4/2 √3 हम लोग का आ जाएगा, 4/2 √3, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, विच इज 2/√3 विच इज 2:3। तो इसका ऑप्शन हम लोग का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज माई आंसर। Now the next question is, a solid copper sphere of diameter 14 centimeter is melted into a wire of diameter 14 centimeter. Find the wire length. ठीक है। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन मोस्टली हम लोग का हार्ड नहीं होता है। ठीक है। वो हम लोग को क्वेश्चन में इजी देता है, बट बहुत स्टूडेंट को ये हार्ड लगता है। तो हम लोग अगर इसका कॉन्सेप्ट वाइज अगर जाएंगे, पहले हम लोग अगर फिगर को क्रिएट करेंगे, फॉर्मूलाज अगर हम लोग का याद होगा, तो मेंसुरेशन क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से इजीली बन जाता है। ठीक है। तो प्लीज ट्राई करें पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करें। ठीक है। तो अब इसका हम लोग का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया सॉलिड कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर मेंटेन इनटू द वायर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को यहाँ पे सॉलिड कॉपर स्पेयर हम लोग को पूछ रहा, तो स्पेयर यहाँ पे मेंशन किया है हम लोग का क्वेश्चन में, बट यहाँ पे वायर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया। तो हम लोग ऐसा कुछ तो हम लोग को मेंशन नहीं था कि वायर, तो वायर को हम लोग कौन सा शेप कंसीडर करेंगे, तो वायर को हम लोग सिलेंडर शेप कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे मेल्टेड इनटू वायर अगर मेंशन किया तो हम लोग कौन सा शेप कंसीडर करेंगे, वो सिलेंडर शेप कंसीडर करेंगे। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग का एक स्पेयर है, एक हम लोग का सिलेंडर शेप है, ये हम लोग का वायर का शेप हो गया। ठीक है। देन हम लोग का इसका 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो हम लोग का रेडियस कितना हो जाएगा 7। ठीक है। एंड वही हम लोग का यहाँ पे इसका भी रेडियस हम लोग कितना दिया 7। अब हम लोग इसका हाइट हम लोग को फाइंड करना है सिंपल। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है, कॉपर मेल्टेड। अब हम लोग को पूरा वायर को यूज किए, पूरा वायर सॉरी पूरा स्पेयर को अगर हम लोग यूज करें, तो हम लोग को सिंपली क्या करना होता है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल हो। ठीक है। तो ये पूरा को मेल्ट करके पूरा वायर मेंशन किया, तो मतलब जितना वॉल्यूम इसका स्पेयर का था उतना ही वॉल्यूम हम लोग का ये सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 πr3। ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ अब हम लोग का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम लोग का क्या हो जाएगा 4/3 πr3। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग का क्या होता है πr²h। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ये फॉर्मूला बस अगर हम लोग को याद है, तो ये हम लोग को बहुत इजीली बन जाएगा। सिंपली अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है। हम लोग क्या करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देना। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हम लोग का आंसर हम लोग का इजीली आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम लोग का 4/3 πr3। ठीक है। तो 4/3 पाई, अब r का वैल्यू क्या था 7, तो 7 का क्यूब यहाँ पे मेंशन कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू πr²h। ठीक है। तो πr²h हम लोग का क्या हो गया, सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा पाई इंटू 7² h। ठीक है। तो न्यू वायर का जो लेंथ होगा वो हम लोग का लेंथ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 28/3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी इसका आंसर। Now the next question is, a pair of shoes has a mark price of ₹475 and a discount of 15%. What is the discount amount? तो हम लोग को ये बहुत सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ट्राई करें। ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन
पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मार्क प्राइस हम लोग को गिवन है एंड डिस्काउंट गिवन है, हम लोग को डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करना है। तो हम लोग को डिस्काउंट फाइंड करना है। व्हाट इज डिस्काउंट? तो डिस्काउंट हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100 माइनस करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ डिस्काउंट अमाउंट पूछ रहा है, एसपी नहीं पूछ रहा। तो अगर हम लोग का एसपी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज करते, तो मीन्स हम लोग का 85/100 आता। बट अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सिंपली डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का एमपी होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 15% हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एमपी इंटू एमपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 475, डिस्काउंट परसेंटेज 15%। तो डिस्काउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 475 का 15% हम लोग निकाल देंगे, 475 इंटू 15/100 विच इज 71.25। तो हम लोग का ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इजीली हम लोग का ये सॉल्यूशन हम लोग का बन जाएगा। इसमें हम लोग को बस डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग को निकालना था। हम लोग का 475 का 15% कितना होता है, बस यही हम लोग को निकालना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन बी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, an article cost ₹100 if discount of 5% and the 10% are given successively, by how much does the price reduce? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। ऑप्शन जरूर, जो भी हम लोग का आंसर हम लोग का आ रहा है उसका ऑप्शन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, अभी से करेंगे तभी जाके आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग को कंसिडर करना है, यहाँ पे हम लोग को दो डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है, 5% एंड द 10%। तो 5% एंड 10% का एक हम लोग का डिस्काउंट, अगर हम लोग का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसका अगर एक कॉमन डिस्काउंट हम लोग का कितना लग रहा है दोनों को मिला के, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोग के पास फॉर्मूला है। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम लोग ए कंसिडर किए 5% को, बी कंसिडर किए 10% को, तो हम लोग का सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या होगा, ए प्लस बी, हम लोग को ए प्लस बी करना है विच इज 10+5 माइनस ए इंटू बी बाई 100। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हम लोग का सिंपल सा हम लोग का, अब ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना रहता है सक्सेसिव डिस्काउंट में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, ये बहुत इजीली हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग को कुछ हम लोग को नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया बाय हाउ मच परसेंट डज द प्राइस रिड्यूस, तो कितना परसेंटेज से प्राइस रिड्यूस है। तो अब हम लोग अगर एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग को आ जाएगा, तो हम लोग का जो 100 का हम लोग उतना ही परसेंटेज कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किया। तो सक्सेस सीपी हम लोग कितना दिया है, 100 दिया है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है, विच इज 10+5 इज 15 माइनस 50/100 विच इज 0.5। तो 15 माइनस 0.5 विच इज 14.5। अब हम लोग का 14.5, अब 100 का 14.5% निकालेंगे तो 14.5 ही आएगा, ठीक है। 100 का जो भी परसेंटेज मेंशन करता है वही हम लोग का वैल्यू है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज माई आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम लोग को याद नहीं होगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट में पहले एक बार डिस्काउंट निकालेंगे, फिर दूसरा बार डिस्काउंट निकालेंगे, तो वो हम लोग को बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो प्रोसेस, ठीक है। तो ये हम लोग का शॉर्ट प्रोसेस था, तो ये हम लोग को जरूर करना है। तो हम लोग को यहाँ पे जब भी हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उससे पहले हम लोग को प्रैक्टिस सेट मॉक एग्जाम देना बहुत जरूरी है। हम लोग को जब तक अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, हम लोग को कितना मार्क्स आ रहा है खुद हम लोग चेक नहीं करेंगे कि हम लोग कितना मार्क्स आ रहा है, हम लोग का कट ऑफ जितना मार्क्स आ रहा है कि नहीं, हम लोग का पासिंग मार्क्स जितना मार्क्स आ रहा नहीं, वो हम लोग को पहले हम लोग को खुद से चेक करना पड़ता है, सेल्फ असेस करना पड़ता है। देन हम लोग एग्जाम में आगे जाके हम लोग बनाएंगे, तब हम लोग का इजीली हम लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना मैथ्स को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हम लोग को देना है, ठीक है, एग्जाम से पहले। Now the next question is, if x square plus 9y square is equals to 6xy, what is x is to y? ठीक है।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हम लोग को सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6xy। ये अगर हम लोग को मेंशन किया तो यहीं से हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फॉर्म हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर हम लोग का एक्स का होल स्क्वायर, 9y स्क्वेयर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड 6xy यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया, तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 इंटू x इंटू 3y के फॉर्म में हम लोग दिख रहा है 6xy। तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किए, पहले 6xy को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं ये प्लस 6xy, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 6xy। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy इज इक्वल टू 0। देन हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3y। ठीक है, अब हम लोग को ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अगर इस फॉर्म में, तो हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली यहाँ पे मेंशन करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का मेंशन करेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लोग को ये दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग x कंसिडर करते हैं, x को x कंसिडर करते हैं और y को हम लोग 3y कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2x इंटू 3y हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a हम लोग कंसिडर सॉरी x कंसिडर किया x को और y कंसिडर किया 3y को, तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हम लोग का इधर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर स्क्वायर जाता है तो हम लोग को पता है जो हम लोग का पावर होता है वो हम लोग का राइट हैंड साइड जाके पावर में ही डिवाइड के फॉर्म में बन जाता है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ए स्क्वायर अगर इज इक्वल टू बी मेंशन है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं ए इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी मेंशन है तो ए इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जाके अगर यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं 0 टू द पावर 1/2 तो उसका वैल्यू हम लोग का 0 होता है। 0 टू द पावर एनी वैल्यू 0 का कोई भी पावर अगर हम लोग मेंशन किए तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब हम लोग यहाँ पे मेंशन किया कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y हम लोग का राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का प्लस 3y, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे y को हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो y हम लोग का क्या मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x बाई वाई हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा 3/1, तो x इज टू वाई हम लोग का क्या हो जाएगा 3:1, विच इज ऑप्शन 3 इज माई आंसर। Now the next question is a 6-digit number is divisible by 33. If 54 is added, the new number will also be divisible by। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, और हम लोग को कैसे इस पर डील करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, पहले हम लोग कोई भी कंडीशन है यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 33 गिवन है, तो 33 हम लोग क्या होता है 11 इंटू 3 अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 33 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर को 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग क्या करें, कोई भी नंबर को हम लोग 6 डिजिट नंबर को हम लोग क्या कंसिडर करें, तो अगर हम लोग 6 डिजिट नंबर को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 33 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब वो 33 से डिविजिबल है, कोई भी 6 डिजिट नंबर है 33 से डिविजिबल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर किया 33x। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे नंबर क्या ऐड करने बोला है कि जो नंबर हम लोग कंसिडर किए उससे हम लोग को ऐड करने बोला है 54। तो हम लोग क्या किया, न्यू नंबर हम लोग का बन गया 33x प्लस 54। अब यहाँ से हम लोग का कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम लोग यहाँ पे चेक करें कि यहाँ से हम लोग कॉमन आ रहा है 3, तो 3 हम लोग का यहाँ पे कॉमन आ गया 11x प्लस 18। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग का 2 हम लोग का फैक्टर नहीं आया, 5 फैक्टर नहीं आया एंड 7 फैक्टर नहीं आया, तो हम लोग का 3 यहाँ पे फैक्टर आ गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन मेंशन है वो फैक्टर यहाँ पे मेंशन हम लोग का आ गया, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the average of 8 number is 27 if each number is multiplied by 8, what is the new average। ठीक है, अब एवरेज का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने से पहले। ठीक है, ट्राई करें, पहले ऑप्शन को जरूर कमेंट करें इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है,
एंड सबको को चेक करते रहना है कि उन लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ एंड कितना रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। एवरेज हम लोग का क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग का एवरेज का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग को अगर हम लोग को पता है कि एवरेज हम लोग कैसे अगर एवरेज से अगर हम लोग को सम निकालना है तो सम ऑफ क्वांटिटी हम लोग को क्या हो गया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सम का वैल्यू आ जाएगा। तो वही लिखे हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब सम ऑफ 8 नंबर क्या हो जाएगा, 27 इंटू 8। ठीक है, अब ये सब टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग का आता है तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे 27 इंटू 8 करने हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे जाके फिर से कैंसिल करना होता है, तो इसको हम लोग जितना एक्सपैंड फॉर्म में लिखते हैं उतना अच्छा हम लोग होता है, लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ इफ द 8 नंबर इज इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8 देन सम इज। ठीक है, तो सब नंबर को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, जितना भी नंबर है हम लोग उसको 8 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो हम लोग का सम क्या बन जाएगा, जितना भी जो भी हम लोग का सम था ओरिजिनल उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन है। अगर हम लोग के पास यहाँ पे मेंशन किया, सोचो दो नंबर हम लोग को मेंशन किया है 2। ठीक है, एंड दूसरा नंबर हम लोग को मेंशन किया है 3। तो इसका हम लोग अगर मेंशन करें, अगर ये दोनों का सम कितना हो गया, 5। ठीक है, अब हम लोग पहला नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो सम भी होता है वो भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यही हम लोग का यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए हैं। अगर हम लोग सारा नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो हम लोग का ओरिजिनल सम होगा उससे भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। तो हम लोग वही किया कि जो हम लोग का ओरिजिनल सम था 27 इंटू 8, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली क्या कर दिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग का टोटल हम लोग का जितना भी वैल्यू दिया हुआ था वो वैल्यू का हम लोग का सम आ गया। ठीक है, तो टोटल जितना भी हम लोग का मल्टीप्लाई बाय 8 करने के बाद भी सम कितना आ जाएगा, 8 इंटू 27। ठीक है, नाउ अब हम लोग एवरेज कितना एवरेज निकालेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी तो 8 ही है, तो अब 8 से 8 हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 27 इंटू 8 हम लोग का कितना हो जाएगा, 216। अब हम लोग इसको कैसे चेक पे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को चेक करने का टेक्निक भी बनाते हैं। तो पहले हम लोग का यहाँ पे क्या दिया, यूनिट डिजिट से हम लोग चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 8 56 है। ठीक है, तो 7 8 56 अगर हम लोग होता है तो लास्ट डिजिट हम लोग का 6 ही होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी से हम लोग को चेक करना है। तो 8 2 16 है एंड 7 8 56 है, तो हम लोग 5 और 8 2 16 अगर हम लोग ऐड करें तो वो 20 के अराउंड ही आ रहा है, 30 अराउंड नहीं जा रहा। 30 हम लोग का बहुत ज्यादा दूर चल जाएगा, तो ये भी हम लोग कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, now the next question is, in a class of 50 students, 30 girls have an average weight of 16 kg and the rest have an average weight of 15.5 kg. Find the overall average. ठीक है, to solve this question first, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर कैसे बनेगा। बिफोर हम लोग विदाउट सॉल्विंग हम लोग पहले इसका चेक करें, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाए तो हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टोटल 50 स्टूडेंट है, 30 गर्ल्स का एवरेज वेट है 16 एंड बाकी कितना बचा, टोटल हम लोग कितना मेंबर्स बचा, टोटल अगर 30 गर्ल्स हो गया तो 20 मेंबर्स बचा। अब वो गर्ल्स है कि बॉयज है हम लोग को नहीं, उससे हम लोग कंडीशन को हम लोग नहीं क्रिएट करना, बस हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को देखना। अगर 30 गर्ल्स का एवरेज वेट 16 है तो बाकी का जो बचा हुआ वो कितना हो गया, हम लोग का 20 हो गया। ठीक है, तो 20 का एवरेज वेट हम लोग कितना 15.5 kg हो गया। ठीक है, तो वही चीज हम लोग अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि 30 का 16 हो रहा है और 20 का 15.5 हो रहा है। और एवरेज में जो भी हम लोग कंडीशन एवरेज के केस में हम लोग का क्या होता है, तो एवरेज बेस में हम लोग का बिटवीन वैल्यूज हम लोग का आंसर होता है। ठीक है, तो एवरेज का केस में अगर हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हम लोग को निकालना है 27 एंड 35 का एवरेज,
तो अगर हम लोग का 27 एंड 35 का एवरेज करेंगे तो इसका बिटवीन वैल्यू कुछ हम लोग का ऑप्शन हम लोग का आंसर होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग का क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, अब यहाँ पे 30 का 16 है एंड 20 का 15.5 है। तो अब हम लोग को पता है 16 और 15.5 का अगर हम लोग दोनों का मिडिल वैल्यू लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना आ जाएगा, 15.75 के आसपास, ठीक है। तो 15.75 के आसपास होगा। तो अब हम लोग का क्या है, 20 का क्या है, 20 स्टूडेंट का 15.5 है एंड 30 स्टूडेंट का 16 है। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हाफ से पहले तो हम लोग ये कंडीशन में ये चेक कर लिए कि हम लोग का 15.5 से कम हम लोग का आंसर नहीं हो सकता, मीन्स ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। 15.4 भी हम लोग का नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग का बचा 15.6 एंड 15.8। तो 15.6 भी हम लोग का हाफ वैल्यू हम लोग का, क्योंकि अब हम लोग का क्या है कि 20 स्टूडेंट का कम है एंड 30 स्टूडेंट का 16 के अराउंड, ठीक है। तो अब हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो हम लोग का 16 की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा होगा, विच इज़ हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, हम लोग का बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्विंग मेथड हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ 30 हम लोग का कितना हो गया, 16। तो टोटल वेट ऑफ 30, तो टोटल वेट ऑफ 30 गर्ल्स कितना हो जाएगा, वही सम ऑफ वेट हम लोग कितना हो जाएगा, 16 इंटू 30। तो एवरेज वेट ऑफ फ्रेश 20 इज 15.5, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 20। अब नेक्स्ट हम लोग ओवरऑल एवरेज निकालिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हम लोग कॉमन उमन लेते हैं तो वो ज़्यादा इजीली बन जाता है। अगर कैलकुलेट करके करेंगे तो वो हम लोग का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, अब कॉमन ले लिए, दोनों में से 10 कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया, 16 इंटू 3 प्लस 15.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 31, ठीक है। 48 प्लस 31/5, क्योंकि ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 79/5 विच इज 15.8, ठीक है। तो हम लोग विदाउट ऑप्शन भी इसका विदाउट सॉल्यूशन भी इसका आंसर बना सकते थे, अगर हम लोग लॉजिकली अगर कोई किसी भी चीज़ को हम लोग को थिंक करें कि हम लोग का एवरेज, ये सब कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को पता है कि एवरेज का क्या होता है, बिटवीन वैल्यूज हम लोग का आंसर आता है, ये सब कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का इजीली सॉल्यूशन हम लोग का बन जाए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अब हम लोग को फ्रैक्शन गिवन है, उसमें से हम लोग को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करें इसका। ठीक है, तो हम लोग को कन्वेंशनल मेथड पता है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन का। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करने जाते हैं। तो अब इसके अगर हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा। अब हम लोग इसका पैटर्न को देखते हैं। तो 31/32, 29/30, 34/35 एंड 27/28। तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग का ये कौन सा फॉर्म में आ गया, अगर हम लोग इसको अच्छा से चेक करें तो ये हम लोग का एन 1 - 1/n के फॉर्म में हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो 1 - 1/n के फॉर्म में अगर हम लोग का ये वैल्यू आ रहा है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, 1 - 1/n के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 - 1/32, 1 - 1/30, 1 - 1/35, 1 - 1/28, ठीक है। अब 1 से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो फ्रैक्शन यहाँ पे 1/32, 1/30, 1/35, 1/28, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि 1 से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो हम लोग का सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 1 - 1/32, 1/32 हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 1/32 अगर सबसे स्मॉलेस्ट हो रहा है, तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 से माइनस हो रहा है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर 1 से माइनस होगा तो वो अल्टीमेटली वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट को अगर माइनस करेंगे तो स्मॉलेस्ट आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 1 - 1/32, 1/32 हम लोग का क्या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन 31/32 इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 1 second is what fraction of 1 hour, ठीक है। तो पहले सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।
ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर को हम लोग चेक करेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 1/3600, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, सॉरी, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। ठीक है, तो अब हम लोग का 1 सेकेंड का वैल्यू क्या हो जाता है, नियरली अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर, हम लोग का जो वैल्यू आएगा 0.00277777 आवर हम लोग का इसको वैल्यू आएगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.00028 आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। Now the next question is, a shopkeeper bought a TV for rupees 2000 and the radio for rupees 750. He sold TV at 20% profit and the radio at 5% loss. Find the overall profit and the loss. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ट्राई करें अपने से, फिर इसका सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है कि टीवी का सीपी कितना है, 2000 एंड रेडियो का सीपी कितना है, 750। तो टोटल सीपी हम लोग का कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 750। ठीक है, तो टोटल सीपी हम लोग निकाल लिया 2000 प्लस 750 विच इज 2750। ना अब हम लोग का टीवी का एसपी कितना आ गया, टीवी का एसपी हम लोग का 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट हम लोग अभी पहले कंसीडर किए थे कि अगर ऐसा प्रॉफिट अगर हम लोग को मेंशन किया रहता है तो हम लोग का जो भी वैल्यू हम लोग को मेंशन होगा उससे 120% हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग वही के टीवी का 120% निकाल लिए विच इज 2400 रुपीज। एंड रेडियो को हम लोग क्या निकालेंगे, 5% लॉस। 5% लॉस में हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस। तो अब हम लोग 100 माइनस लॉस कर देंगे विच इज 750 इंटू 95/100। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 712.50 रुपीज। अब हम लोग को टोटल एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे तो 2400 प्लस 712.50 इज इक्वल टू 3112.5। अब हम लोग का एसपी क्या है, एसपी इज ग्रेटर है एंड हम लोग का सीपी हम लोग का कम है। तो एसपी अगर हम लोग का ग्रेटर होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम लोग बेचे ज़्यादा दाम में और कम दाम में खरीदे तो हम लोग का सिंपली प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अब हम लोग निकाल लेंगे, प्रॉफिट हम लोग कितना रुपीज़ का हो गया, 362.50। ठीक है, तो सिंपल सिंपल हम लोग का क्वेश्चन था ये। हम लोग का सिंपली हम लोग को क्या क्या याद होना चाहिए, हम लोग को क्या प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एसपी हम लोग का कैसे निकालते हैं, सीपी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बस यही हम लोग को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सिंपली हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। Now the next question is, a container with 400 liter of oil loses 8% due to the leakage. How much oil remain? अब हम लोग को रिमेनिंग ऑयल फाइंड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करें अपने से पहले। प्लीज़ कमेंट करें सब कोई अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग को मेंशन, हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। या तो हम लोग जो अभी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग को ऑयल रिमेन फाइंड करना है तो 100 माइनस लॉस, हम लोग 100 माइनस लॉस परसेंटेज को अगर निकालेंगे 400 का तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 400 का 8% निकालेंगे एंड देन उसके बाद 400 से माइनस करेंगे, वो हम लोग का मेथड हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या किए यहाँ पे, 400 का 92% निकाल दिया, 8% माइनस किए 400 का 92% विच इज 368। तो 368 लीटर हम लोग का ऑयल रिमेनिंग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in an election, the first candidate got 40% and the second got 36% votes. The total votes were 36,000. How many votes did the third candidate get? ठीक है, तो ये परसेंटेज का ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन प्लीज़ पहले बनाए, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबको अपना कमेंट करे, अपना ऑप्शंस को जरूर कमेंट करें इन अ कमेंट बॉक्स।
ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है कि फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% एंड सेकंड गॉट 36% वोट। तो फर्स्ट कैंडिडेट को 40% मिल गया, तो सेकंड कैंडिडेट को 36% मिल गया। तो हम लोग थर्ड कैंडिडेट को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके 100 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, थर्ड कैंडिडेट को हम लोग का रिमेनिंग वोट कितना हो जाएगा, थर्ड कैंडिडेट का 24%। अब हम लोग का 36,000 का 24% हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 8640 वोट्स। ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे क्वेश्चन को हम लोग को याद रखना। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं, सब कोई कन्वेंशनल मेथड करेगा तो 40% 36,000 का निकालेगा, फिर 36% 36,000 का निकालेगा, एंड देन क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा ओवरऑल से। तो ये भी हम लोग का एक प्रोसेस है, बट वो बहुत टाइम टेकिंग है। हम लोग परसेंटेज वे में जाएंगे, पहले 40% फाइंड करें, फिर 36% फाइंड करें, एंड फिर उसके बाद 100 से माइनस कर देंगे तो थर्ड कैंडिडेट का हम लोग का वोट्स आ जाएगा, कितना परसेंटेज वोट है। एंड देन हम लोग डायरेक्टली हम लोग 36,000 का 24% निकालेंगे, तो वो हम लोग का ईजी पड़ेगा एंड बहुत ईजिली ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोल इन 6 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करें। स्पीड डिस्टेंस टाइम का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को सिंपली स्पीड डिस्टेंस और टाइम का हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक पोल है, ठीक है, एंड हम लोग का एक ट्रेन हम लोग का ऐसे इस कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर हम लोग का ये ट्रेन है और ट्रेन का लेंथ हम लोग को गिवन है, यहाँ पे ट्रेन का लेंथ हम लोग को गिवन है कि ये हम लोग का ट्रेन का लेंथ है 120 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना है कि ये पोल हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेन है, तो हम लोग का ट्रेन अगर इस कंडीशन में कैसे कितना देर में पहुंचेगा, बस वही फाइंड करना है। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस है, पोल को हम लोग यहाँ पे 0 कंसिडर किए हुए हैं, ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो ये हम लोग का 0 डिस्टेंस, पोल का हम लोग का कोई डिस्टेंस हम लोग को कंसिडर नहीं करना होता है इस कंडीशन में। हम लोग को सिंपली क्या करना है कि ट्रेन का ये स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेन का एंडिंग पॉइंट हम लोग का यहाँ पे कब पहुंचेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना ट्रैवल करेगा, 120। ठीक है, कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में हम लोग पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, 120/6 विच इज 20 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग का कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम विच इज 120/6 विच 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को 1 मीटर पर सेकंड जो होगा वो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि 1, अब हम लोग का अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ये हम लोग को मोस्टली पूछता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीटर पर सेकंड 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इससे हम लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन क्वेश्चन भी हम लोग का आ जाता है, तो बहुत ईजी हम लोग का तुरंत हम लोग बन जाएगा। अगर हम लोग को ये वैल्यू याद नहीं होगा तो हम लोग को बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन किया कि 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 20 इंटू 18/5 विच इज 72 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन ए is my answer for this question. Now the next question is a train run at 35 km per hour for 10 minutes and 20 km per hour for 5 minutes. Find the average speed over 15 minutes. ठीक है, तो हम लोग को 15 मिनट में कितना एवरेज स्पीड हुआ वो हम लोग को फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सिंपली हम लोग को यहाँ पे दो स्पीड दिया हुआ कि 10 मिनट के लिए 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रहा है, एंड 5 मिनट तक वो कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में हम लोग का चल रहा है।
ठीक है। तो हम लोग का एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग को पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर डिस्टेंस फाइंड करने जाएंगे तो हम लोग का 10 मिनट्स, यहाँ पे मिनट दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, यूनिट हम लोग को इक्वल करना बहुत जरूरी, ठीक है। यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर दिया तो ये भी हम लोग का किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। या फिर अगर हम लोग का यहाँ पे किलोमीटर, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो इसको किलोमीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली हम लोग का जो मेथड होता है, हम लोग टाइम को ही चेंज करते हैं, सिंगल यूनिट। तो इसको हम लोग चेंज कर दिए आवर में। तो हम लोग का टाइम क्या हो गया, 1/6, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे 35 इंटू 1/6 विच इज 35/6। ना हम लोग सेकंड हम लोग का स्पीड 2 हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसी सेम प्रोसेस है। तो हम लोग कितना हो जाएगा 10, तो हम लोग का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/6 हम लोग आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हम लोग का D2 हम लोग का कितना हो जाएगा, D2 हम लोग का कितना हो गया 10/6। अब हम लोग का एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकिंग। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना हो गया 35/6 प्लस 10/6। एंड हम लोग का टोटल टाइम टेकन कितना था 15 मिनट। अब 15 मिनट को आवर में चेंज करेंगे 15/60, 15/60 हम लोग का कितना हो गया 15/4 तो अब हम लोग क्या लिख दिए 1/4, ठीक है ना। अब हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे 45/6। अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डिवाइड में है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हम लोग का न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 45/6 इंटू 4 विच इज हम लोग का 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 50 men working 8 hour daily complete a job in 20 days. How many days will 60 men working 10 hour daily, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल 60 मेन वर्किंग 10 आवर्स डेली टेक्स, ठीक है। तो कितना हम लोग का 60 मेन एंड 10 आवर में हम लोग कितना टाइम लेगा वो हम लोग को फाइंड करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है, मैन आवर डे का हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मैन आवर डे में हम लोग क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग का मैन आवर और डे को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग का आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपली वही करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल वर्क कितना हो गया मैन आवर डे, तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग मल्टीप्लाई करके शो नहीं करते क्योंकि हम लोग को सिंपली डिवाइड, अगर इसके बाद हम लोग को डिवाइड अगर हम लोग को परफॉर्म करना है तो हम लोग अगर इसी फॉर्म में अगर हम लोग छोड़ देंगे एक्सपेंडेड वे में तो हम लोग का कैंसिल आउट हो जाता है एंड इजीली आंसर आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल हम लोग का कितना डेज लगेगा अगर हम लोग का 60 में 10 आवर तक वर्क करेगा। तो 60 में हम लोग का टोटल वर्क कितना हो गया, 60 में 10 आवर तक वर्क करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से तो हम लोग का कितना आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो हम लोग ये दोनों को डिवाइड किए 40/3 हम लोग का आ गया विच इज 13 1/3 डेज हम लोग का आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is a sector of radius 10 cm subtended 60 degree at the center. Find the area. अब हम लोग को पाई गिवन है कि पाई हम लोग को क्या लेना है 3.14 ही लेना है, 22/7 हम लोग नहीं ले सकते पाई का वैल्यू, हम लोग को 3.14 ही लेके इसको बनाना है, ठीक है। प्लीज सॉल्व करें विद दिस क्वेश्चन। सबको को कमेंट करना है आंसर, जो भी ऑप्शन हम लोग का आंसर आएगा उसको कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग का व्हाट इज, हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेक्टर क्या होता है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं कि सेक्टर हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग का एक सर्कल है, ठीक है, एंड सेंटर से हम लोग दो हम लोग रेडियस यहाँ पे मेंशन करें तो ये वाला पार्ट जो हम लोग का एक ऐसा पार्ट हम लोग का दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर हो गया। अब हम लोग का सेंटर में क्या एंगल हम लोग का क्रिएट करें, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल हम लोग का बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी सेक्टर का एरिया हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है π/360 इंटू π/360 सॉरी, इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है θ/360 πr², ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला याद रखना है कि सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, θ/360 πr²।
ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ये हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग का आर हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, थीटा हम लोग का क्या 60 है, ये हम लोग का 10 सेंटीमीटर हम लोग का रेडियस गिवन है। देन हम लोग का इसका आंसर कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर पाई बाई 360 सॉरी थीटा बाई 360 पाई और स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हम लोग का थीटा बाई 360 मतलब 60 बाई 360 1/6 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसका हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब हम लोग का ये 52 के अराउंड अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा डेसिमल तक फाइंड नहीं करते, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब 1/6 से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 से 30 हो गया, 1 कैरी, ठीक है, एंड 6 2 से 12 हो गया। तो 52 के अराउंड आ गया। तो 52 के सामने सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हम लोग का क्या है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। Now the next question is mathematical is an essential tool of physical research. Who said this? तो ये इसके लिए हम लोग 30 सेकेंड नहीं लेंगे। अगर हम लोग को इसका सॉल्यूशन पता होगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का क्या है, ऑप्शन डी इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि हम लोग का हेनरी पॉइंटियर हम लोग का ये बोला था कि मैथमेटिशियन इज एसेंशियल टूल ऑफ फिजिकल रिसर्च, ठीक है। तो याद रखना है ये क्वेश्चन को भी। Now the next question is mathematics is the science that draw necessary conclusion. Whose definition is this? ठीक है। तो हम लोग का मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट ड्रॉ द नेसेसरी कंक्लूजन, ये हम लोग का कौन डिफाइन किया था, ये हम लोग का डिफाइन किया था जेवॉन्स, ठीक है। तो जेवॉन्स हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 3 inlet pipe fill a tank in 10, 15 and 30 minutes respectively. An outlet pipe empty it in 15 minutes. If all are open together, how long will it takes to fill the tank? Very important question, बहुत important question है, ठीक है। इसको ट्राई करें, अगर ये 30 सेकेंड्स में आप लोगों से बन जाता है मतलब ये चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा डाउट्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई करें एंड कमेंट करें अपना आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मेंशन किया 10, 15, 30 मिनट्स 3 पाइप्स है और एक आउटलेट पाइप है 15। तो हम लोग ये सारा वैल्यूज को कंसीडर करके एक एलसीएम लेते हैं जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 30। तो हम लोग 30 लीटर कंसिडर कर लिए कि कैपेसिटी ऑफ अ टैंक। तो पाइप ए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट पाइप जो होगा वो कितना देरी में हम लोग का टैंक को फिल कर लेगा, उसका एफिशिएंसी क्या है कि 1 घंटा में वो कितना टैंक को फिल करेगा, 3 लीटर। सेकेंड पाइप 1 घंटा में कितना फिल करेगा, 2 लीटर, क्योंकि 30/15, ठीक है, टोटल कैपेसिटी बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग कितना देरी में फिल करेगा, 30/30 विच इज 1 लीटर, ठीक है। तो ये 3 लीटर ये फिल करेगा 1 घंटा में, सॉरी 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर और 1 मिनट में हम लोग का कितना 1 लीटर, ठीक है ना। आउटलेट पाइप हम लोग का कितना, हम लोग का एक मिनट में कितना लीटर को पानी को बाहर निकाल सकता है, वो हम लोग का अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 30/15 विच इज 2 लीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, जितना इनलेट पाइप है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जितना आउटलेट पाइप है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनलेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटलेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में हम लोग का कितना लीटर हम लोग का फिल हो रहा है वो अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एफिशिएंसी को ऐड करेंगे जो इनलेट होगा एंड आउटलेट को हम लोग माइनस करेंगे विच इज 3 + 2 + 1 -2। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया एंड 3 + 1 हम लोग का क्या हो गया, 4 लीटर। तो हम लोग का 1 मिनट में 4 लीटर टैंक फिल हो रहा है अगर सारा पाइप को ओपन कर दिया, ठीक है। तो सारा पाइप को ओपन करने से अगर हम लोग का 4 लीटर फिल हो रहा है तो अगर हम लोग को 30 लीटर फिल करना है तो हम लोग को कितना टाइम लगेगा, 30/4 विच इज 15/2 विच इज 7, 1/2 मिनट इज माई आंसर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा हम लोग का सिंपली, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से हम लोग का एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A lead sphere of diameter 3 सेंटीमीटर is melted and recast into the 3 sphere, मतलब एक स्पेयर हम लोग का 3 स्पेयर में हो रहा है, ठीक है। टू हैव डायमीटर 3/2, ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग का बोल रहा है कि दो स्पेयर का एक का स्पेयर का डायमीटर है 3/2 सेंटीमीटर, अनदर स्पेयर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड। तो दो स्पेयर का डायमीटर दिया हुआ, थर्ड स्पेयर का डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग को लगेगा, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर याद है तो ये बहुत इजीली आप लोग का बन जाए।
ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनेगा, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करना है। तो इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि पहला एक स्फीयर था जिसका हम लोग रेडियस लेते हैं कैपिटल आर, उसको हम लोग मेल्ट करके 3 हम लोग स्फीयर बना रहे हैं, एक हम लोग R1, एक हम लोग R2, एक हम लोग R3। अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकाले तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल R1 का क्यूब, एंड इसका हम लोग निकालेंगे R2 का क्यूब एंड इसका R3 का क्यूब। अब हम लोग को पता है कि इसका वॉल्यूम इस तीनों वॉल्यूम का सम का इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि इसका वॉल्यूम जो होगा फर्स्ट का वॉल्यूम, वो तीनों जो हम लोग का स्पेयर का वॉल्यूम निकलेगा उसका सम के इक्वल होगा। तो अब हम लोग क्या किए, वही 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें हम लोग क्या किए 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4/3 पाई हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये रखना है कि हम लोग को यहाँ पे सिंपली अगर आर क्यूब, ठीक है, क्या बड़ा स्पेयर का रेडियस का क्यूब इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग को ये याद है तो हम लोग सिंपली इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का बस यही हम लोग की पॉइंट है, क्योंकि 4/3 हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ डायमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे डायमीटर मेंशन किया है। और हम लोग को क्या फाइंड, हम लोग का फॉर्मूला में क्या है रेडियस है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे क्या करना है 3/2 यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे 3/2 ऑलरेडी मेंशन है, तो क्या हो जाएगा इसका रेडियस हम लोग क्या हो जाएगा 3/4 एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2/2 विच इज 1। तो वही हम लोग यहाँ पे रेडियस को मेंशन कर दिया 3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, एंड सबको सॉल्व किया 27/8 इज इक्वल टू 27/64 प्लस 1 प्लस R क्यूब का R3 का होल क्यूब। R3 का क्यूब इज इक्वल टू 27/8 माइनस 91/64 विच इज इक्वल टू 125/64। ठीक है, एंड R3 हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि अगर हम लोग का इधर पावर में दिया तो इधर जाके क्या हो जाएगा पावर का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 125/64 होल पावर 1/3 उसका मतलब यही होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन है a टू द पावर 3, इसका वैल्यू होता है क्यूब रूट ऑफ a। ठीक है, ये चीज हम लोग को याद रखना है, a टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो ये अगर हम लोग का यहाँ पे वही सेम प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ जाके क्या हो गया 1/3 पावर में आ गया, एंड 1/3 का वैल्यू क्या होता है क्यूब रूट होता है। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 125 का क्यूब रूट 5 होगा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा, 5/4 विच इज इक्वल टू 1.25। तो हम लोग का हम लोग का ये क्या हो गया रेडियस आ गया। ठीक है, तो थर्ड स्पेयर का रेडियस आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड स्पेयर। अगर हम लोग को यही ऑप्शन में दे देता कोई इजीली इसको टेक कर देता एंड वो स्कैम में आ जाता। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है कि डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर हम लोग का क्या करना है, सिंपली रेडियस से मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2.5 सेंटीमीटर इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राइंडर इज मार्क्ड एट 3600 रुपीज आफ्टर 10% डिस्काउंट द सेलर गेन 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहले सबको अपने सॉल्व करे, देन कमेंट करे, सबको को कमेंट करना है अपना आंसर, और सबको को चेक करना है कि कितना स्कोर आया आउट ऑफ 30। उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस, और जितना भी रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है वो सबको नोट्स बना के एंड उसका फॉर्मूलाज वगैरह सबको को लिखना जरूर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया हुआ कि मार्क्ड एट 3600, तो हम MP दिया हुआ है आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो अब हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हम लोग परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग को सिंपली अगर हम लोग को 3600 या कोई भी नंबर दिया है उसका अगर हम लोग को 10% जो होता है वो 10% हम लोग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सिर्फ एक लास्ट डिजिट पहले हम लोग डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 10% हो गया। अगर 1% निकालना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, 1% हम लोग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10% 360, 1% 36 एंड 5% हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं 360 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे विच इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो कोई भी नंबर का हम लोग अगर 10%, 1%, 5%, 20% ये चार अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग कोई भी परसेंटेज का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम लोग बहुत ईजिली फाइंड कर लेते हैं एंड उसके से हम लोग ऑप्शन को रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ 36 का
10% डिस्काउंट, तो 36 का 10% डिस्काउंट हम लोग का एसपी आ जाएगा, विच इज हम लोग का कितना हो गया, अगर 36 का 10% निकालेंगे 360 को इससे माइनस कर देंगे, या फिर हम लोग को जो हम लोग स्टार्टिंग से अभी हम लोग करते आ रहे हैं 10% मीन्स 100 माइनस 10 विच इज 90, तो हम लोग 36 का 90% हम लोग निकाल लेंगे तो वो हम लोग का डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। तो 36 का 90% हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे डायरेक्ट एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा 36 इंटू 90, ठीक है। तो 36 इंटू 90 हम लोग का यहाँ पे कितना हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 36 इंटू 90। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या हो जाएगा एसपी, अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो और इजीली हम लोग का बन जाएगा, क्योंकि हम लोग का एसपी, अब हम लोग का एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस पी बाई 100, तो सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर एसपी हम लोग का ये फॉर्मूला से हम लोग अभी तक डिस्कस किए, तो ये सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये हम लोग का सीपी का फॉर्मूला आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी हम लोग का कितना 36 इंटू 90 यहाँ पे मेंशन किया इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब हम लोग का ये प्रॉफिट हम लोग कितना मेंशन किया है 8 हम लोग का मेंशन किया, विच इज 108। तो अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, 36 से इसको कैंसिल कर लेंगे, देन हम लोग का आंसर आ जाएगा 3000 रुपीज़। तो हम लोग का ऑप्शन ए इसका आंसर, ठीक है। Now the next question is, one group can complete a work in 10 days and another in 20 days. How long will they take together? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करें, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ट्रिक। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे जब हम लोग को दो एंटिटी या दो क्वांटिटी या सॉरी दो पर्सन या दो हम लोग का ग्रुप, ऐसा हम लोग का कुछ का हम लोग का अगर डेज दिया है और हम लोग को दोनों को ऐड करके कितना डेज में हम लोग का जॉब को फिनिश कर रहा है, अगर हम लोग का ऐसा कुछ है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए इंटू बी बाई ए प्लस बी कर लेंगे, विच इज 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20, तो 10 इंटू 20 इज 200, 10 प्लस 20 इज 30, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 20 बाई 30 कर देंगे, विच इज 2/3, तो 6 2/3 डेज हम लोग का ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी था, सिंपल ट्रिक से हम लोग को बहुत इजीली इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ m is to n is equals to 2 is to 3, find the value of 3m plus 5n divided by 6m minus n, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपली हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे m is to n 2 is to 3 दिया, तो हम लोग डायरेक्ट m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 कंसीडर करके इसमें पुट कर देंगे, तो हम लोग इसका रेशियो आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, सिंपली हम लोग क्या किए, m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 3 लिए, तो हम लोग का रेशियो क्या आ गया 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 माइनस 3, तो 3 टू द 6 हम लोग का 5 3 15, 6 प्लस 15 हो गया 21, 6 टू द 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 इज 9, 21 बाई 9 विच इज 7/3। तो हम लोग का ऑप्शन सी इसका आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if x% of y is 13x, find y, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग का वीडियो का। तो सबको को प्लीज चेक करेंगे ये क्वेश्चन के बाद सबको कि कितना हम लोग का क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है, कितना हम लोग का मार्क्स आया, एंड फाइनल मार्क्स भी हम लोग कमेंट करेंगे कि कितना सबको को मार्क्स आया, ठीक है। एंड जितना रॉन्ग क्वेश्चन आया उसका हम लोग को वो बनाना है कि हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग सबको नोट करके रखेंगे, कितना रॉन्ग क्वेश्चन है उसका फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वो चेक करेंगे कि वो समझ में नहीं आया कि नहीं समझ में आया तो फिर से जाके वीडियो को बैक साइड जाके उसको चेक करें कि उसका सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग का सॉल्व होगा। तो x परसेंटेज ऑफ y मीन्स x/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 13x, यही हम लोग को मेंशन किया। तो x/100 इंटू वाई इज 13x, तो x इंटू वाई बाई 100 इज इक्वल टू 13x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1300। तो ये हम लोग का डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो x परसेंटेज ऑफ y मीन्स x/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 13x, ठीक है। वही सेम चीज x y बाई 100 इज इक्वल टू 13x, x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो y बाई 100 इज इक्वल टू 13, तो y का वैल्यू कितना हो जाए 1300। तो ये हम लोग का ऑप्शन बी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबको को समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, सारा ट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सबको को वीडियो बहुत पसंद आया, अगर इसी टाइप का कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जिसको जो आपके जान पहचान में जो जेटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, जिसको आपको लगता है कि हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, ये वीडियो तो ये हम लोग का मैथ्स के लिए हम लोग का बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करने का ट्राई किए हैं, और भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, शेयर दिस चैनल एंड हम लोग का इस वीडियो इस प्लेलिस्ट पे बने रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होप सबको ये सेशन समझ में आएगा एंड सारा क्वेश्चन सबको को क्लियर होगा, सारा शॉर्ट ट्रिक्स सबको को क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।